देश में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 5 न्याय 25 गारंटियों की घोषणा कर दी है। जनता के बीच किस तरह से इसे लेकर जाया जाएगा, राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा जी हैं। सर, एक बड़ा मैनिफेस्टो सभी वर्गों को साथ लेने का प्रयास किया गया है, सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया गया है। किस तरह से जनता के बीच पहुँचाएंगे इन्हें? देखिए, जनता के पीछे हम नहीं पहुँचाएंगे, आप पहुँचाएंगे, क्योंकि आप भी देश के नागरिक हैं। आपका भी कर्तव्य है कि इस वक्त जो प्रजातंत्र का ढांचा बिल्कुल ध्वस्त होकर नीचे गिर रहा है, उसको बचाओ। अगर आपने नहीं बचाया तो अगले 5 साल बाद जो चुनाव होगा वहाँ प्रजातंत्र नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर दूसरी पार्टी कोई नहीं होगी। कल एक ही पार्टी होगी, या तो मोदी जी होंगे या मोदी जी होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा। तो आज ये प्रजातंत्र को बचाने का चुनाव है, इंक्लूसिव इंडिया बनाने का चुनाव है। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक इंडिया को एकजुट करके रखने का चुनाव है। ये 5 न्याय को घर घर तक पहुंचाने का चुनाव है। किसानों का चुनाव है, युवकों का चुनाव है, महिलाओं का चुनाव है, श्रमिकों का चुनाव है, विकलांगों का चुनाव है। ये चुनाव जनता का चुनाव है, SC ST का चुनाव है, OBC का चुनाव है। सर, न्याय व्यवस्था को लेकर भी आपने खड़े किए हैं कि किस तरह से न्याय व्यवस्था को भी रोका जा रहा है, कि न्याय नहीं हो पा रहा है सही तरीके से। जजेस के अपॉइंटमेंट नहीं हो पाते हैं, पड़े कॉलेजियम की रिकमेंडेशन महीनों तक सरकार के पास पड़े रहते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की रिकमेंडेशन सरकारों के पास 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल तक पड़े रहते हैं। पहले कभी नहीं होता था। UPA के वक्त विदिन 15 days to 20 days, 1 month के मैक्सिमम ये सब नाम्स क्लियर हो जाते थे, क्योंकि कौन अच्छा जज है या नहीं है ये जज जानते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं जान सकती। पॉलिटिकल पार्टी का तो अपना इंटरेस्ट होता है, वो तो चाहते हैं हमारे विचारधारा के लोग बने। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी के, चाहे वो कांग्रेस हो या BJP हो, उनकी विचारधारा के लोगों को बनाने लोगे तो न्याय व्यवस्था चलेगी क्या? ये लोग चाहते नहीं कि न्याय व्यवस्था चले। किसी ईमानदार अच्छे आदमी का नाम भेज दो, कभी क्लियर नहीं होगा, रखे रहेंगे बहनों तक। पर प्रॉब्लम यह है इस देश में, वो नहीं चाहते कि कोई भी इंस्टीट्यूशन ईमानदारी से चले। वो चाहते हर इंस्टीट्यूशन हमारी पार्टी का अंग बन के चले, हम जो कह रहे हैं वो चले, हमारे हित में चले, हमको वापस लेके आए, हमारे बारे में सोचे, हमारे कहने से काम करे। भाई साहब, प्रजातंत्र और गणतंत्र में ये संभव नहीं है, और अगर ये सब बातों को हम नहीं रोकेंगे तो हम ना प्रजातंत्र रहेंगे ना गणतंत्र रहेंगे। सर, IT, ED और CBI के भी लगातार कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं। आपने भी कहा कि आपने पत्र भी लिखा था, और कांग्रेस पर जिस तरह से जुर्माना भी लगाया आपने बताया। अरे मैं तो देख रहा हूँ, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। कांग्रेस पे 3560 करोड़ का डिमांड लाया है अभी, उसके पहले 135 करोड़ हमारे अकाउंट से उठा के ले गए, जैसे कि, जबकि अपील IT, AT पे पेंडिंग है। दुनिया को 20% जमा करने पे स्टे मिल जाता है, हमको नहीं मिला। वो तो जब इतना हल्ला मचा और सुप्रीम कोर्ट तक मैटर पहुंचा, तो सरकार ने कह दिया कि ठीक है, हम जुलाई तक इनको 135 करोड़ तो ले चुके। रास्ता अब व्यवस्था और लोगों को बदलने का है। जो इस गलत सोच के लोग हैं, अगर आप उनको कंटिन्यू करोगे तो अगले 5 साल में भी यही सोच को वो आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये सोच गलत है, इस प्रकार के डराने धमकाने वाली सोच गलत है, इस तरह से इंस्टीट्यूशन को बर्बाद करने वाली सोच गलत है, तो आपको एज जनता व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। आप नहीं बदलोगे तो आप ही सबसे बड़े इसके शिकार होंगे अगली बार। सर, इसके अलावा लगातार कांग्रेस के तमाम नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आपके साथी अधिवक्ताओं ने भी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामा। आपने बात की थी, उन्हें समझाने की कोशिश की, या कुछ और? कोई पूछ के थोड़ी जाता है, जो निर्णय ले लेता है वो चला जाता है। उसके बाद जब बताता है तो हम कहते थे बेस्ट विशेष, जाओ भैया, खुश रहो, जहाँ तुम हो खुश रहो, क्या फर्क पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि जो छोड़ के गए हैं उनको भाजपा में कोई बहुत फ़ायदा होगा, या उनको कोई सम्मान मिलेगा। उनको जो सम्मान कांग्रेस में मिलता था, आई थिंक वो सम्मान कभी उनको वहाँ नहीं मिल पाएगा। धन्यवाद। ये राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा जी हैं, जिन्होंने कानून व्यवस्था पर भी, कई तरह के न्याय व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि एक तरह की विचारधारा के लोगों को जो है बिठाया जा रहा है। हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं, फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, केसों को लेकर भी उन्होंने जानकारी साझा की। और उनका कहना है कि इस बार का लोकसभा चुनाव जो है वो महिलाओं का, किसानों का, युवाओं का चुनाव है, और इन सबको मिलकर मजबूती से लड़ना है और एक मजबूत सरकार बनानी है। हालांकि देखना होगा कि क्या कुछ चुनावी परिणाम होंगे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने वाले नेताओं पर भी कहा कि जिस तरह से कांग्रेस में उन्हें सम्मान मिलता था, वो सम्मान भाजपा में नहीं मिलेगा। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।